हाय, मैं हूँ सिरी। हाय, मैं हूँ ऋषि। हमारे चैनल सेंस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। Let's begin today's topic in our podcast. आइए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं हमारे पॉडकास्ट में। हम सब अपनी जिंदगी में मतलब एक अजीब सी दौड़ में शामिल है ना? हमें लगता है कि खुशी किसी मंजिल पर हमारा इंतजार कर रही है। वो अगला प्रमोशन, वो बड़ी गाड़ी या शायद वो सपनों वाला घर। और हम उस तक पहुंच भी जाते हैं कई बार। हाँ, पहुंच भी जाते हैं। पर कुछ ही दिनों में वो खुशी ऐसे गायब हो जाती है जैसे हाथ से रेत फिसल गई हो। बिल्कुल। और हम फिर एक नई मंजिल की ओर भागने लगते हैं। तो सवाल ये है कि अगर मंजिल पर पहुंचकर भी सुकून नहीं मिलता तो क्या हम गलत नक्शा लेकर चल रहे हैं? ये बहुत ही गहरा सवाल है। शायद पूरी गड़बड़ ही इस धारणा में है कि खुशी कोई जगह है जहां हमें पहुंचना है। अच्छा, क्या हो अगर खुशी कोई मंजिल हो ही ना, बल्कि चलने का एक तरीका हो? क्या हो अगर वो बाहर की दुनिया में हासिल की जाने वाली कोई चीज न होकर हमारे अंदर पहले से ही मौजूद एक एहसास हो, जिसे हम बाहरी शोर में सुन ही नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये सिर्फ एक फलसफा नहीं है, इसके पीछे एक पूरा मनोविज्ञान है कि हमारा मन काम कैसे करता है। सही बात है। आज की हमारी कोशिश यही समझने की है कि बाहरी उपलब्धियों के रोमांच और भीतरी संतोष की जो शांति है, उसके बीच क्या फर्क है। और ये फर्क समझना हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। चलिए इस गुत्थी को परत दर परत सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं जहां हम सब कभी न कभी फंसे हैं। ओके। वो सोच कि अगर मुझे बस ये एक चीज मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। हम जानते हैं कि ये सच नहीं है, पिछला अनुभव यही बताता है। फिर भी हमारा दिमाग हर बार इसी उम्मीद पर क्यों टिक जाता है? इस अंतहीन दौड़ के पीछे का मनोविज्ञान क्या है? देखिए, इसकी वजह हमारे दिमाग की बनावट में ही छुपी है। बेसिकली जब हमें कोई बाहरी सफलता मिलती है, जैसे प्रमोशन, तो हमारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है। अच्छा। जिसे एक रिवॉर्ड या इनाम जैसा महसूस होता है। ये एक हाई देता है, एक रोमांच देता है। लेकिन हमारे सिस्टम का एक मूल नियम है संतुलन। हाँ, वो हमेशा अपनी सामान्य अवस्था में वापस आने की कोशिश करता है। इसलिए वो हाई कभी टिकता नहीं। इसे हेडोनिक एडेप्टेशन कहते हैं। हेडोनिक एडेप्टेशन मतलब किसी भी अच्छी या बुरी चीज का आदी हो जाना। बिल्कुल। आज जो लग्जरी है वो कल आदत बन जाती है। और फिर मन कुछ नया ढूंढने लगता है। मतलब ये एक तरह का बायोलॉजिकल ट्रैप है। हाँ, कह सकते हैं। हमारा दिमाग हमें उस चीज के पीछे भगाता है जो उसे कुछ देर का रोमांच देगी, लेकिन वो स्थायी शांति की गारंटी नहीं दे सकता। एग्जैक्टली। तो जो प्रमोशन मिलने पर उत्साह महसूस होता है, वो असल में खुशी नहीं बल्कि एक राहत है। समाज के बनाए एक चेक पॉइंट को पार करने की राहत। आपने बहुत अच्छी तरह से पकड़ा इसे। वो एक राहत है, एक मान्यता का एहसास है। लेकिन भीतरी खुशी, जिसे हम संतोष या आनंद कहते हैं, वो किसी केमिकल स्पाइक पर निर्भर नहीं करती। वो एक स्थिर अवस्था है। बाहरी खुशी हमेशा कुछ पाने से जुड़ी होती है। ओके। जबकि भीतरी खुशी बस होने से जुड़ी है। इसे किसी बाहरी घटना की जरूरत नहीं होती। इसे थोड़ा और खोलते हैं। पाने और होने की खुशी में असल जिंदगी में क्या फर्क दिखता है? चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति है जिसे प्रमोशन मिला है। वो उत्साहित है, जश्न मना रहा है। उसका सुख उस पद से आ रहा है। ये पाने की खुशी है। अब उस पद का नयापन कुछ हफ्तों में खत्म हो जाएगा और मन फिर बेचैन होकर अगली चीज की तलाश में लग जाएगा। ये एक अंतहीन ट्रेडमिल जैसा है। बिल्कुल। एक लक्ष्य पूरा हुआ तो अब अगले की तलाश। हाँ, अब इसकी तुलना एक दूसरे व्यक्ति से करें। उसकी नौकरी शायद बहुत साधारण है, लेकिन वो शाम को अपने घर की बालकनी में बैठकर एक कप चाय पीते हुए उस पल में पूरी तरह मौजूद है। वो हवा को महसूस कर रहा है, चाय का स्वाद ले रहा है। उस पल में उसे कुछ और पाने की इच्छा नहीं है। वो अपने होने के एहसास में शांत है। ये होने की खुशी है। हाँ। इसे किसी भारी वैलिडेशन की जरूरत नहीं। इसलिए ये ज्यादा गहरी और स्थिर है। ये बात मुझे एक अनुभव की याद दिलाती है। अच्छा, मैं एक बार बहुत खूबसूरत पहाड़ी जगह पर छुट्टियां मनाने गई थी। हाँ। चारों तरफ शांति थी, अद्भुत नज़ारे थे। पर मेरे दिमाग में ऑफिस की ईमेल और डेडलाइंस चल रही थी। ये तो बहुत कॉमन है। वो जगह शांत थी पर मैं नहीं थी
और दूसरी तरफ कभी कभी घर पर एक शांत कोने में बैठकर ही इतना सुकून मिल जाता है। सही बात है। तो क्या इसका मतलब ये है कि शांति कोई जगह नहीं बल्कि हमारी मानसिक अवस्था है? आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला। हम हमेशा सोचते हैं कि परिस्थितियां बदलने से हमें शांति मिलेगी। हाँ, अगर मैं इस शहर से निकल जाऊं, अगर मैं इस नौकरी को छोड़ दूं। बिल्कुल, लेकिन हम जहां भी जाते हैं अपने मन को साथ लेकर जाते हैं। असली दर्द जीवन की घटनाओं से नहीं बल्कि हमारे उस विचार से आता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब हम बाहर खुशी ढूंढते हैं तो हम हमेशा वर्तमान से भाग रहे होते हैं, ये सोचते हुए कि असली खुशी भविष्य में किसी मोड़ पर इंतजार कर रही है। और यही बाहर ढूंढने की आदत हमें बहुत नाजुक और निर्भर बना देती है ना? हाँ, निर्भर। अगर मेरी खुशी मेरे बॉस की तारीफ पर टिकी है या सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाइक्स पर, तो मैंने तो अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे दिया। बिल्कुल। जैसे वो छात्र जो सिर्फ तारीफ मिलने पर अच्छा महसूस करता है, जैसे ही तारीफ बंद होती है वो खुद को बेकार समझने लगता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा जाल है, क्योंकि जैसे ही हम अपनी खुशी के लिए किसी बाहरी चीज पर निर्भर होते हैं, हम अपनी शक्ति किसी और को दे देते हैं। और ये एक अंतहीन असुरक्षा का चक्र बनाता है। अगर खुशी सफलता पर निर्भर है तो हर काम के साथ असफलता का डर आएगा। आप कभी भी पूरी तरह से निश्चिंत नहीं हो सकते। कभी नहीं। और अगर खुशी दूसरों की राय पर निर्भर है तो आप कभी भी प्रामाणिक रूप से जी नहीं पाएंगे, क्योंकि आप हमेशा वो किरदार निभा रहे होंगे जो दूसरों को पसंद आए। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या थोड़ी बहुत बाहरी मान्यता जरूरी नहीं है? आखिर इंसान एक सामाजिक प्राणी है। क्या हम इस जरूरत से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि अक्सर लोग इसे गलत समझ लेते हैं। देखिए, जरूरत और निर्भरता में फर्क है। अच्छा, जरूरत और निर्भरता। हाँ, दूसरों से जुड़ाव महसूस करना, प्यार महसूस करना, अपने काम के लिए सम्मान पाना, ये सब बहुत स्वाभाविक मानवीय जरूरतें हैं। इनमें कुछ भी गलत नहीं है। ओके। समस्या तब शुरू होती है जब ये जरूरतें निर्भरता बन जाती हैं, जब आपको अपनी कीमत का प्रमाण पत्र दूसरों से मांगने की आदत पड़ जाती है। जब दूसरों की तारीफ के बिना आप खुद को अधूरा महसूस करने लगते हैं। अच्छा, तो फर्क इस बात में है कि क्या आप बाहरी मान्यता को एक बोनस की तरह देखती हैं या अपनी सांसों की तरह एक जरूरत बना लेती हैं? बिल्कुल सही। जब आप भीतर से पूर्ण महसूस करते हैं तो बाहरी तारीफें एक सुंदर तोहफे जैसी लगती हैं, और अगर आलोचना मिले तो आप उससे सीख सकते हैं बिना बिखरे, क्योंकि आपकी नींव हिली नहीं है। हाँ, वो आपके अंदर है। लेकिन जब आप अंदर से खाली महसूस करते हैं तो आप उस खालीपन को बाहरी चीजों से भरने की कोशिश करते हैं, शॉपिंग से, रिश्तों से, सफलता से। लेकिन भीतरी खालीपन को कोई बाहरी चीज भर ही नहीं सकती। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि ये बाहरी दौड़ एक थकाऊ जाल है, पर अगर कोई इस जाल से निकलकर अपनी खुशी का स्रोत अंदर ढूंढ लेता है तो उसकी जिंदगी असल में दिखती कैसी है? क्या वो बस हर समय मुस्कुराता रहता है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता? ये थोड़ा अवास्तविक लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हर समय मुस्कुराने के बारे में नहीं है। ये जीवन की वास्तविकता को ज्यादा गहराई और स्थिरता से जीने के बारे में है। अच्छा। इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है, डर से आपका रिश्ता बदल जाता है। डर से रिश्ता बदल जाता है? हाँ, ऐसा नहीं है कि डर लगना बंद हो जाता है। अगर किसी की नौकरी चली जाए तो चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन वो डर आपके अस्तित्व पर हावी नहीं होता। आप डर को महसूस कर सकते हैं बिना डर बने, क्योंकि आपका जो मूल आधार है, आपकी शांति, वो बाहरी हालात पर निर्भर नहीं है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब आप जीवन के उतार चढ़ाव को बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं बिना अपना संतुलन खोए। हाँ, और दूसरा बड़ा फायदा है, आप तुलना के खेल से बाहर आ जाते हैं। तुलना का खेल? जब कोई व्यक्ति खुद में पूर्ण और संतुष्ट महसूस करता है तो उसे दूसरों से अपनी तुलना करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो दूसरों की सफलता से जलता नहीं, बल्कि उनके लिए सच में खुश हो पाता है, क्योंकि उनकी जीत आपकी हार नहीं है। सही बात है। आप एक ऐसी दौड़ से बाहर आ जाते हैं जिसमें कोई कभी जीतता ही नहीं है। आप बस अपने रास्ते पर शांति से चलते हैं। और अकेलेपन का क्या? बहुत से लोग अकेले होने से डरते हैं और खुद को व्यस्त रखने के लिए हमेशा किसी न किसी का साथ या शोर ढूंढते हैं।
ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जब आप अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होते तो अकेलेपन और एकांत का फर्क समझ आता है। अकेलापन और एकांत ये अलग हैं। बहुत अलग। अकेलापन एक कमी का एहसास है कि कोई मेरे साथ नहीं है। एकांत एक पूर्णता का एहसास है कि मैं अपने साथ हूं। वाह। जो व्यक्ति खुद को भीतर से जानता है, जो अपनी ही कंपनी में सहज है, वो अकेले होने पर भी कभी अकेलापन महसूस नहीं करता। उसका अकेलापन एकांत में बदल जाता है, जो बहुत रचनात्मक और शांतिपूर्ण हो सकता है। ये सुनने में कितना अजीब लगता है कि एक बीमार इंसान जो शारीरिक कष्ट में है, वो एक पूरी तरह से स्वस्थ लेकिन बेचैन इंसान से ज्यादा शांत और कम दुखी हो सकता है। ये हमारे अच्छे जीवन के पूरे विचार को ही पलट देता है। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि पीड़ा का अनुभव सिर्फ शारीरिक नहीं होता, ये बहुत ज्यादा मानसिक होता है। सही। एक शांत मन बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से सह लेता है, जबकि एक बेचैन मन छोटी सी बात पर भी बिखर जाता है। जी। भीतरी खुशी एक कवच की तरह काम करती है। एक कवच जो जीवन के थपेड़ों से हमारी रक्षा करती है। तब जिंदगी एक संघर्ष नहीं बल्कि एक उत्सव जैसी लगने लगती है। वाह। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अंदर एक शांति बनी रहती है। हाँ। और तब साधारण दिन भी बहुत सार्थक और सुंदर महसूस होते हैं। तो आज की चर्चा का सार शायद यही है, सच्ची स्थायी खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें बनाना है, कमाना है या कहीं जाकर ढूंढना है। वो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है, हमारे स्वभाव का हिस्सा है। अच्छा। यह बस अपनी जागरूकता को बाहर की दुनिया की अंतिम मांगों से हटाकर भीतर की शांति की ओर मोड़ने की बात है। ये कुछ हासिल करने के बारे में नहीं है, बल्कि जो पहले से है उसे पहचानने के बारे में है। बिल्कुल। यह एक ऐसा विचार है जिसे सिर्फ सोचना नहीं बल्कि महसूस करना जरूरी है। और इसी सोच के साथ एक अंतिम विचार सबके लिए छोड़ना चाहूंगी। जरूर। आज जब कोई अपने दिन के कामों में लगे तो बस एक छोटा सा प्रयोग किया जा सकता है। हाँ। जब भी खुशी, उत्साह या बेचैनी का कोई पल महसूस हो तो बस एक पल के लिए रुककर खुद से पूछें, अच्छा, ये एहसास कहाँ से आ रहा है? क्या इसका स्रोत बाहर की किसी घटना, व्यक्ति या चीज में है, या ये मेरे अंदर की किसी अवस्था से उठ रहा है? जवाब ढूंढना जरूरी नहीं है, बस इस सवाल के साथ एक पल ठहरना ही काफी है। ये जागरूकता का एक छोटा सा पल ही भीतर की ओर पहला कदम हो सकता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।